अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे, ईमान व अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। जनाब मोहम्मद अल्तमस साहब ने कमेंट के ज़रिए से ये पूछा है कि काला जादू करना, इसके बारे में क्या हुक्म है। काला जादू करने वाला या करवाने वाला, इन दोनों के बारे में इस्लाम क्या कहता है। इस क्लिप के अंदर हम ये दो बातें सीखेंगे। एक तो ये कि काला जादू करना या करवाना, इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है। दूसरी बात ये कि काला जादू ख़त्म करने का आसान तरीका क्या है। वैसे तो आमी लोग इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन आप अपने घर के अंदर इस काले जादू से महफूज रह सकते हैं। वो क्या तरीका है, ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखूँगा। आपके जहन में भी इस तरह का कोई सवाल है तो कमेंट में पेश करें, मैं जवाब देने की सआदतें हासिल करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जादू चाहे सिफली अमल के ज़रिए हो या किसी भी तरीके से किसी की बर्बादी के लिए हो, किसी के कारोबार को बंद करने के लिए हो, मियाँ बीवी में झगड़ा कराने के लिए हो, औलाद की बंदिश के लिए हो, कारोबार की बंदिश के लिए हो, दुकान में नुकसान होने का हो, या बिजनेस के अंदर तरक्की से रुकावट के लिए हो, ये सब करना मना है। लेकिन जादू टोना ये चीज़ इस्लाम में है और हकीकत में है, क्योंकि कुरान पाक के अंदर भी इसका जिक्र है और पहली उम्मतों के अंदर भी लोग जादू किया करते थे। इसका जिक्र भी आपको कुरान पाक में मिल जाएगा। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी फ़िरऔन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मरऊब और मगलूब करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद अपने एक से एक आला जादूगरों को बुलाया और उनसे कहा तुम अपना जादू दिखाओ। उन्होंने अपना जादू दिखाया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसा डंडा दे रखा था जो मोजज़े की शक्ल में था। आपने वो डंडा जब ज़मीन पर डाला तो उनका जितने भी जादूगरी थी वो सब की सब ख़त्म होती हुई नज़र आई और आप उन पर गालिब आ गए। तो पता ये चला कि जादू अब से नहीं है, बल्कि जब से दुनिया बनी है उस ज़माने से लेकर आज भी है और ये चलता ही रहेगा। इसका असर भी हो जाता। बहुत से लोग कहते हैं जादू टोना ये कोई चीज़ नहीं होती है। याद रख लेना, ये जादू टोना होता है और इसका असर भी लोगों पर हो जाता है। हदीस पाक के अंदर आता, हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो सूरतें मुझे ऐसी दी गई हैं कि इससे पहले मुझे इन दो सूरतें नहीं दी गई हैं। आगे नबी ने इरशाद फरमाया वो दो सूरतें सूरे फलक और सूरे नास है। और सूरे फलक और सूरे नास ये उस वक्त उतारी गई जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मक्का के काफिरों ने आप पर जादू कर दिया था, जिसका असर आपके जिस्म मुबारक के अंदर जाहिर हो गया था। उस वक्त ये सूरे फलक और सूरे नास नाजिल हुई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद सूरे फलक और सूरे नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तो तीनों ही सूरतों को आप पढ़ते थे, अपने दस्त मुबारक पर फूंकते और अपने शरीर पर उसको मल लेते थे, टच कर लिया करते थे, जहाँ तक आपका हाथ दस्त मुबारक पहुँचते थे। यह आपका मामूल था और आप फरमाते थे इससे इंसान हिफाजत में हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत तो अल्लाह तबारक ताला ने ले ली है, रब फरमा रहा है, लेकिन ये काम ये अमल पूरी दुनिया के गुलामों के लिए था, ताकि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अगर इन चीज़ों से परेशान हो तो इस अमल को कर लेगा तो वो खुद महफूज हो जाएगा। तो जादू टोने से बचने का सबसे अहम तरीका यही है कि आप सोने से पहले आप एक मरतबा सूरे इखलास, एक मरतबा सूरे फलक और एक मरतबा सूरे नास, इन तीनों सूरतों को आप पढ़ें और दम कर लें और अपने हाथों को पूरे शरीर पर टच कर लें। इसी तरीके से दूसरी मरतबा तीनों सूरतों को पढ़ें, यही काम करें। इसी तरीके से 3 मरतबा आपको इस तरीके से पढ़ना है और अपने हाथों को शरीर पर फेरना है। जादू
काला जादू करना या करवाना। अगर कलिमात कुफ्र हो, यानी जादू इस तरीके से किया जा रहा है कि उसमें जो अल्फाज लिखे गए हैं वो कुफरी अल्फाज हैं, ऐसे लफ्ज़ लिखे गए हैं जिससे इंसान काफिर हो जाता है, तो यकीनन ऐसा जादू करने वाला या करवाने वाले को मालूम है तो ये दोनों यकीनन काफिर हो जाएंगे। और अगर कलिमात कुफ्र के ज़रिए से नहीं करता है, सिर्फ किसी को बर्बादी के लिए किया जा रहा है, किसी की बंदिश की जा रही है, किसी को परेशान और मुसीबत में मुब्तला करने के लिए किया जा रहा है, तो करने वाला और करवाने वाला ये दोनों ही गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं, दोनों गुनाहगार हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं जादू को जादू ही काटता है। याद रख लीजिए, जादू को जादू काटता है और उसमें कुफरिया कलमात होते हैं, तो गोया कि आप ये कह रहे हैं कि आप भी काफिर हो जाएं और कुफ्र भी कुफ्र से टकरा जाए। अल्लाह तबारक ताला ने ईमान के अंदर और अल्लाह के कलाम में इस जादू से बेपनाह ज़्यादा ताकत रखी है। रूहानियत के जानकार इतना जानते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे जादूगर जो है उनके सामने नहीं टिकते हैं, क्योंकि अल्लाह के कलाम में इनसे ज़्यादा ताकत है, अल्लाह के नामों में इनसे ज़्यादा ताकत है। अल्लाह तबारक ताला हमको सही तरीके से इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।